लहसुन की उन्नत खेती के लिए सबसे पहले भूमि की तैयारी की जाती है। उसमें सबसे पहले खेत की 2 से 3 बार जुताई की जाती है तथा मिट्टी को रोटावेटर के द्वारा भुरभुरा किया जाता है। लहसुन के खेत की तैयारी के समय खेत में 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाई जाती है तथा उसके पश्चात किस्मों का चयन किया जाता है। किस्में जैसे एग्री फाउंड पार्वती, गोदावरी, यमुना सफ़ेद 1, यमुना सफ़ेद 2, पूसा सिलेक्शन 10, सोलन टाइप 56-4, श्वेता, ऊटी 1, ऊटी 2, तुलसी आदि किस्मों के चयन के पश्चात कलियों का उपचार किया जाता है। कलियों का उपचार करने से कलियों की अंकुरण क्षमता बढ़ जाती है। अंकुरण में 10 से 15% की वृद्धि होती है तथा विषम परिस्थितियों में भी कलियां सुरक्षित रहती हैं तथा फंगस व कीटों से रक्षा करती हैं। कलियों का उपचार FIR मेथड से करेंगे, जिसमें हम फंजीसाइड के लिए सबसे पहले कार्बेंडाजिम प्लस मेनकोजेब 2 ग्राम प्रति केजी कलियों के लिए तथा इंसेक्टिसाइड में अमेडा क्लोरोप्रिड 1.5 ग्राम प्रति केजी कलियों के लिए तथा राइजोबियम में हम ट्राइकोडर्मा विरिडी का 2 ग्राम प्रति केजी कलियों के लिए उपयोग करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि लहसुन एक रबी की फसल है तथा इसको बोने का समय अक्टूबर-नवंबर का महीना उचित रहता है। लहसुन के लिए 1 हेक्टेयर में 700 से 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से कलियों का उपयोग किया जाता है। बुआई की विधि। लहसुन बोने के लिए 2 विधियों का उपयोग किया जाता है। पहली है डिबलिंग, जिसमें लहसुन की स्वस्थ कलियों को आमतौर पर 5 से 7 सेंटीमीटर गहरी तथा 7.5 सेंटीमीटर की एक दूसरे से दूरी पर और 15 सेंटीमीटर पंक्तियों की दूरी में अलग अलग लगाया जाता है और फिर मिट्टी की एक परत के साथ कवर कर दिया जाता है तथा बुआई के तुरंत बाद फसल की सिंचाई कर देते हैं। दूसरी है कूड़ रोपण। इस विधि में 15 सेंटीमीटर के कूड़ों को सीड ड्रिल की मदद से बनाया जाता है तथा कूड़ों में कलियों को लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए हाथ से गिराया जाता है और मिट्टी से कूड़ों को ढकने के बाद फसल की सिंचाई कर दी जाती है। लहसुन की बुआई के बाद खेत में खाद एवं उर्वरक दिया जाता है। आमतौर पर पहली जुताई के समय 50 टन प्रति हेक्टेयर की दर से FIM दिया जाता है तथा लहसुन को खाद एवं उर्वरक की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसके लिए लहसुन को 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन तथा 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फॉस्फोरस एवं पोटास की आवश्यकता होती है। इसे सूक्ष्म मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है, जैसे बुआई के समय 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बोरोन, 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक और 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मोलिब्डेनम दिया जाना चाहिए तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फॉस्फोरस, पोटास, बोरोन, जिंक एवं मोलिब्डेनम की पूरी मात्रा को बुआई के समय दिया जाना चाहिए तथा नाइट्रोजन की शेष मात्रा को टॉप ड्रेसिंग के रूप में बुआई के 1 महीने के बाद दिया जाता है, जिससे उपज में अच्छी वृद्धि होती है। लहसुन में खाद एवं उर्वरक देने के पश्चात खेत में सिंचाई की जाती है। लहसुन की बुआई के ठीक बाद पहली सिंचाई फसल को दी जाती है। फसल को 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचित किया जाना चाहिए जब तक जलवायु गर्म न हो जाए। उसके बाद फसल कम अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। कंदों के विकास के समय मिट्टी में आवश्यक नमी होनी चाहिए। यदि उस समय नमी तनाव रहा तो कंदों के विकास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। फसल की खुदाई से 3 से 4 दिन पहले फसल की सिंचाई करनी चाहिए, जिससे कंदों को आसानी से खोदा जा सके। लहसुन के खेत में सिंचाई करने के पश्चात खरपतवार का नियंत्रण किया जाना चाहिए। लहसुन उथली जड़ वाली फसल है, इसलिए खरपतवार नष्ट करने के लिए उथली गुड़ाई करनी चाहिए और पौधे के चारों ओर की मिट्टी को ढीला करना चाहिए, जिससे कंद का अच्छे से निर्माण हो सके तथा आमतौर पर विकास के शुरुआती 1 से 2 महीनों के दौरान 2 से 3 कुदाल से निंदाई गुड़ाई करनी चाहिए तथा कुछ रसायनों का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि फ्लूक्लोरेलिन की 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से तथा पेंडिमिथलिन की 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से या फिर एलाक्लोर ब्यूटाक्लोर की 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से स्प्रे करना चाहिए, जिससे खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है। लहसुन में कई प्रकार के रोग आते हैं, जिसमें सबसे पहला है पर्पल ब्लोच। जब टेम्परेचर 28 से 30 डिग्री सेल्सियस पर होता है तब पत्तियों पर पर्पल रंग के धब्बे दिखाई देते हैं तथा ये धब्बे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तथा इसके नियंत्रण के लिए हम एंडोफिल M45 की 2.5 ग्राम प्रति लीटर का जल में 10 से 15 दिन के अंतराल पर स्प्रे करना चाहिए तथा ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा रोग ग्रसित कलियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा है आर्द्र गलन और जड़ गलन रोग। इसमें
तना और जड़ के निचले वाले हिस्से से पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है तथा पूरा पौधा इस तरह से पूरा सूख जाता है। तथा इसके नियंत्रण के लिए हम कार्बेंडाजिम व मेन्कोजेब की 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए या फिर बाविस्टिन की 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए, जिससे इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरा है डाउनी मिल्ड्यू। इस रोग में ऊपर से पत्तियां सूखकर मुड़ना प्रारंभ कर देती हैं तथा यह रोग तापमान बढ़ने के कारण आता है। मेनली देखा जाए तो ये जनवरी महीने में आता है। इसकी वजह से गांठ भी स्पंजी हो जाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए हम मेटालेक्सिल की 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए या फिर मेटिराम की पायरोक्लोस्टोबिन 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए, जिससे इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। लहसुन में कई प्रकार के कीट आते हैं, जिसमें पहला है थ्रिप्स। यह पीले रंग के छोटे छोटे कीट होते हैं जो पत्तियों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियों पर सफ़ेद रंग की धारियाँ बन जाती हैं। पत्तियों का रंग सिल्वर कलर का हो जाता है तथा पत्तियाँ धीरे धीरे सूखने लगती हैं। इसके नियंत्रण के लिए हम कुछ रसायनों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे प्रोपिनोफास का 1 ml प्रति लीटर का स्प्रे करना चाहिए या फिर कार्बोसल्फान का 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। तथा इसके नियंत्रण के लिए हमें रेजिस्टेंस वेराइटी लगानी चाहिए तथा नीम ऑयल का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए नाइट्रोजन उर्वरक की अनुशंसित मात्रा का ही उपयोग करना चाहिए। दूसरा है माइट इंसेक्ट। इसकी वजह से लहसुन की ऊपरी पत्ती निकल नहीं पाती है तथा गुती हुई दिखाई देती है, जिससे गांठ अच्छे से बन नहीं पाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए हमें प्रोपाइरिजोन 1 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए तथा हमें रेजिस्टेंस वेराइटी लगाना चाहिए तथा नाइट्रोजन की अनुशंसित मात्रा का ही उपयोग करना चाहिए। लहसुन की खुदाई। जब पत्तियां पीली या सूखी हो जाए तो लहसुन की खुदाई करनी चाहिए। फसल की खुदाई से 3 से 4 दिन पहले सिंचाई करनी चाहिए ताकि कंद को आसानी से खोदा जा सके। कंदों को कुदाल या खुरपी की सहायता से खोदा जाता है। कंदों से मिट्टी को साफ कर और शीर्ष पत्तियों को बांध करके बंडल बना लिया जाता है। सुखाने के लिए बंडलों को 3 से 4 दिनों के लिए छाया में रखा जाता है। सुखाने के बाद शीर्ष पत्तियों को हटा दिया जाता है और हंसिया की सहायता से उसके पीछे वाले भाग को काट दिया जाता है और कमरों में संग्रहित कर लिया जाता है। लहसुन की उपज। साधारणतः देखा जाए तो लहसुन की उपज कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि मिट्टी का प्रकार, किस्म, सिंचाई की संख्या आदि कई कारकों पर निर्भर करती हैं। साधारणतः देखा जाए तो 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से लहसुन की उपज प्राप्त होती है। धन्यवाद।